हजारों साल पहले जब न बिजली थी न टेलीस्कोप था और इंसान के पास थी बस खुली आंखें, जिज्ञासा से भरा मन और एक सवाल, आखिर ये तारे हर रात क्यों दिखते हैं? जब जिज्ञासा लोगों में बढ़ती गई कि आखिर तारे अपनी दिशा कैसे बदलते हैं और ये हमसे आखिर कितने दूर है, यहीं से अंतरिक्ष के खोज की शुरुआत होती है। लेकिन उस समय ना कोई टेलीस्कोप था और ना ही कोई उपकरण था जिससे इन चमकती हुई चीजों के बारे में जान सके। लेकिन प्राचीन भारत, चीन और ग्रीस के वैदिक खगोलविदों ने अपनी नंगी आंखों से 5 नए ग्रहों की खोज कर डाली: बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति और शनि। इन्हीं 5 नए ग्रहों को देखकर उन्होंने कैलेंडर बनाए, राशियों की गणना की और खगोलीय घटनाएं नोट की। लेकिन आसमान में कुछ और था जो नंगी आंखों से अब भी नहीं दिख रहा था, जिसके लिए एक ऐसे उपकरण की जरूरत थी जो हमारी आंखों की विजिबिलिटी को और बढ़ा सके। सन 1608 में नीदरलैंड का एक आदमी हंस लिपसे, जो कि साधारण लेंस निर्माता था, वो अपने 2 लेंस के साथ खेल रहा था। उसने 2 लेंसों को एक ट्यूब में फिट किया और देखा कि दूर की चीजें बड़ी दिखाई दे रही हैं। वो चौंक गया, ये सोचकर कि ये तो दूरबीन बन गई। हालांकि वो इसे सैन्य उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल करना चाहता था। लेकिन ये खबर पूरी दुनिया में फैल गई। इटली का एक वैज्ञानिक गैलीलियो गैलीली को जब ये खबर मिली तो उसने खुद का एक टेलीस्कोप बना डाला और ये टेलीस्कोप पहले से कहीं बेहतर था। उसने सोचा, क्यों ना इसे आकाश की ओर मोड़कर देखा जाए, और यही पल उसके लिए इतिहास बन गया। पहले लोग मानते थे कि चांद एक साफ, चमकदार और देवता तुल्य गोला है, लेकिन गैलीलियो ने देखा कि चांद पर गड्ढे हैं, पहाड़ हैं और उसकी सतह उबड़ खाबड़ है, यानी चांद भी धरती जैसा ही एक पथरीला पिंड है। इसके बाद गैलीलियो ने देखा कि बृहस्पति के पास 4 चमकदार बिंदु है और ये हर रात अपनी जगह बदलते हैं। वो समझ गया, ये चंद्रमा है जो बृहस्पति के चारों ओर घूमते हैं। इससे पहली बार यह प्रमाण मिला कि सभी चीजें धरती के चारों ओर नहीं घूमती। गैलीलियो ने देखा कि शुक्र भी चांद की तरह फेस में दिखाई देता है, कभी आधा और कभी पूरा। इसका मतलब था कि शुक्र सूर्य की परिक्रमा करता है और यह साबित हुआ कि ब्रह्मांड का केंद्र सूर्य है, न कि धरती। गैलीलियो गैली के बाद सन 1611 में जोहान्स केपलर ने एक नए टेलीस्कोप का निर्माण किया जो पुराने वाले से ज्यादा बेहतर था। इसमें ग्रहों का आकार पहले से काफी बड़ा दिखाई देता था। अभी तक सिर्फ 5 नए ग्रहों की खोज ही हो पाई थी, लेकिन धुंधला सा एक तारा ऐसा था जो हर रात धीमी गति से अपनी दिशा बदल रहा था, लेकिन ये पुराने टेलीस्कोप से दिखाई नहीं दे रहा था। इसके बाद सन 1781 में विलियम हर्शेल द्वारा एक टेलीस्कोप तैयार किया गया और पहली बार यूरेनस यानी अरुण ग्रह को देखा गया। इस खोज से ये साफ हो गया कि हमारे सोलर सिस्टम में और भी ग्रह हैं, उन्हें बस हमें ढूंढना है। और जब अरुण ग्रह को और गहराई से देखा गया तो पता चला कि इसकी कक्षा में कुछ गड़बड़ियां हैं, जैसे कोई अदृश्य शक्ति इस पर अपना प्रभाव डाल रही है। उर्बैन ले वेरियर, जो कि फ्रांस के वैज्ञानिक थे, और जॉन काउच एडम्स, जो कि इंग्लैंड के वैज्ञानिक थे, इन दोनों ने इतिहास में पहली बार गणितीय गणना करके यह अनुमान लगाया कि एक अनदेखा ग्रह कहां हो सकता है। और 23 सितंबर 1846 कोबर्लिन ऑब्जर्वेटरी में खगोलविद जोहान गॉटफ्राइड गैले ने ले वेरियर द्वारा दी गई स्थिति पर दूरबीन लगाई, और ये क्या, वहां तो सचमुच का एक ग्रह मौजूद था जिसे आज हम नेपच्यून यानी वरुण ग्रह के नाम से जानते हैं। इस समय तक टेलीस्कोप के माध्यम से ग्रह और उनके चंद्रमाओं की खोज की जा चुकी थी, लेकिन ये पता नहीं चल सका था कि हमारी पृथ्वी की तरह इन ग्रहों पर भी जीवन है या फिर नहीं। लेकिन इससे पहले गैलीलियो गैलीली ने अपने टेलीस्कोप से यह साबित कर दिया था कि ब्रह्मांड में सिर्फ सूर्य नहीं बल्कि लाखों तारे और हैं जो शायद सूर्य से भी बड़े हैं। हालांकि उस समय इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया, क्योंकि सन 1918 में हार्लो शेपली नामक अमेरिकी एस्ट्रोनॉमर ने ग्लोबल क्लस्टर की मदद से यह साबित कर दिया कि हमारी एक गैलेक्सी है और उसमें अनगिनत तारे हैं, और सूर्य बीच में ना होकर साइड में है, और एक बड़ा सा तारा इस गैलेक्सी के सेंटर में मौजूद है, जिसे आज हम सैजिटेरियस ए के नाम से जानते हैं। इसके बाद एडविन हबल नामक वैज्ञानिक ने हुकर टेलीस्कोप के माध्यम से यह पता लगाया कि इस ब्रह्मांड में हमारी गैलेक्सी के अलावा भी एक और गैलेक्सी मौजूद है, जिसे आज हम एंड्रोमेडा गैलेक्सी के नाम से जानते हैं। फिर क्या, जब एक के बाद एक खोजें होती गई तो लोगों को लगा कि शायद ये ब्रह्मांड अनंत है,
और इसकी खोज व्यापक तरीके से करनी पड़ेगी। इसके लिए वैज्ञानिक ने नए टेलीस्कोप और कुछ एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज करना शुरू किया। इसके लिए वैज्ञानिक ने नए टेलीस्कोप और कुछ एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज करना शुरू किया, जिसमें ऑप्टिकल टेलीस्कोप, रेडियो एस्ट्रोनॉमी, स्पेक्ट्रोस्कोपी, फोटोमीटर, एस्ट्रोमेट्रिक इंटरफेरोमीटर, ग्रेविटेशनल लेंसिंग, ग्रेविटेशनल वेव डिटेक्शन, ट्रांजिट फोटोमेट्री, रेडियल वेलोसिटी मेथड, कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड मैपिंग, एक्स-रे एंड गमरे, एस्ट्रोनॉमी न्यूट्रिनो, एस्ट्रोनॉमी हीलियोसी एस्ट्रोलॉजी, रेड और एस्ट्रोनॉमी एडेप्टिव ऑप्टिक्स, वेरी लॉन्ग बेसलाइन, इंटरफेरोमेट्री, कॉस्मिक रे डिटेक्शन, स्पेस प्रोब और सैटेलाइट मिशन। वैसे इतनी तकनीकों का नाम सुन के आपका दिमाग चकरा गया होगा कि भाई ये सब क्या है, लेकिन मैं आपको इन सब के बारे में बताऊंगा भी नहीं, क्योंकि इससे वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा, लेकिन आसान भाषा में इसका विश्लेषण जरूर करूंगा। स्पेक्ट्रोस्कोपी, इसमें तारों या गैलेक्सियों के रोशनी को तोड़कर देखा जाता है कि वह तारा या गैलेक्सी किस चीज से बनी है, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, कार्बन आदि लाइट और वेव्स का इस्तेमाल। इसमें दूर के तारे, ग्रह, गैलेक्सी, ये सब हमें अपनी रोशनी भेजते हैं। ये रोशनी टेलीस्कोप से पकड़ ली जाती है और इसकी गणना करके ये देखी जाती है कि ये हमसे कितनी दूरी पर है। रेड शिफ्ट मेथड, जब कोई चीज हमसे दूर जा रही होती है तो उसकी रोशनी लाल हो जाती है। वैज्ञानिक उस लालपन को नाप कर बताते हैं कि वो चीज कितनी तेजी से और कितनी दूर जा रही है। यही तरीका गैलेक्सियों और ब्रह्मांड की दूरी नापने में सबसे ज्यादा काम आता है। रेडियो टेलीस्कोप, ये ब्रह्मांड की आवाज जैसी तरंगों को पकड़ते हैं। एक्स-रे, गामा रे टेलीस्कोप, ये विस्फोट या ब्लैक होल जैसे चीजों की किरणें पकड़ते हैं। ग्रेविटी वेव डिटेक्टर, जब दो ब्लैक होल टकराते हैं तो ब्रह्मांड हिलता है। वो झटके भी वैज्ञानिक पकड़ते हैं। जैसे आप किसी जलते बल्ब को दूर से देखकर बता सकते हैं कि वो जल रहा है या नहीं, उसका रंग क्या है, वह दूर है या पास, उसकी रोशनी तेज है या धीमी। वैसे ही वैज्ञानिक टेलीस्कोप और तकनीक के जरिए ब्रह्मांड की चीजों को देख और समझ लेते हैं। इन सब के अलावा हमारे सोलर सिस्टम में भेजे गए अनेकों स्पेसक्राफ्ट से हमारे ब्रह्मांड के रहस्यों के बारे में बहुत ही अधिक जानकारी मिली है, जिसमें वॉयेजर स्पेसक्राफ्ट ने इतिहास रच दिया है। ये स्पेसक्राफ्ट ग्रहों के आकार, बनावट और दूरी को गहराई से नापा है और आज ये हमसे करीब 25 बिलियन किलोमीटर दूर जा चुका है। इतनी दूरी में हम धरती से सूर्य तक करीब 16 बार चक्कर लगा सकते हैं। इसके अलावा हबल टेलीस्कोप ने ब्रह्मांड की गहराइयों को जानने में हमारी बहुत मदद की है। 1990 में नासा द्वारा भेजा गया। ये टेलीस्कोप धरती से 547 किलोमीटर ऊपर लगाया गया है। हबल टेलीस्कोप केवल दूर की चीजें नहीं देखता, यह समय में पीछे झांकता है, क्योंकि प्रकाश को हम तक पहुंचने में समय लगता है। जब यह दूर की आकाश गंगाएं देखता है तो वास्तव में वो अरबों साल पुराना अतीत देखता है। हबल ने ही पहली बार किसी गैलेक्सी के बीच में सुपरमैसिव ब्लैक होल के सबूत दिए। इससे हमें पता चला कि लगभग हर गैलेक्सी के केंद्र में एक विशाल ब्लैक होल होता है। हबल ने कुछ आइकॉनिक इमेजेस खींची, जैसे पिलर्स ऑफ क्रिएशन डीप फील्ड इमेज, जिसमें हबल ने एक खाली दिखने वाले हिस्से को देखा और उसमें 10,000 से ज्यादा गैलेक्सियां दिखीं। हबल को लगभग 15 साल के लिए बनाया गया था, लेकिन यह अब 35 साल से भी ज्यादा समय से काम कर रहा है। यानी अभी भी हबल से अब तक 15 लाख से भी ज्यादा फोटो ली जा चुकी है, जिनसे हजारों रिसर्च पेपर लिखे गए हैं। लेकिन इस समय इसकी जगह जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने ले रखा है। यह टेलीस्कोप 25 दिसंबर 2021 को लॉन्च किया गया था। यह पृथ्वी से करीब 15 लाख किलोमीटर दूर स्थित है। लेग रेंज पॉइंट 2 पर, जहां सूरज, पृथ्वी और टेलीस्कोप का गुरुत्वीय संतुलन बना रहता है, इससे यह बहुत ही दूर की और धूल में छिपी चीजें भी देख सकता है, जैसे नवजात तारे, प्राचीन आकाश गंगाएं और एक्सोप्लैनेट। यह इतनी दूर देख सकता है कि ब्रह्मांड के पहले तारे और आकाश गंगाएं जो 13 अरब साल पहले बनी, ये उन्हें भी देख सकता है। यानी ये एक टाइम मशीन की तरह है। मतलब अरबों साल पहले क्या हुआ था, ये उन्हें भी देख सकता है। अब आप सोच सकते हैं कि वैज्ञानिक ने इतनी बड़ी तकनीक को बनाने में कितनी मेहनत की होगी, लेकिन आज के कुछ युवा विज्ञान को सिर्फ एक मनगढ़ंत कहानी के रूप में देखते हैं। वैसे आप विज्ञान को किस नजरिए से देखते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताना।